जब उम्र 60 के पार निकल जाती है तो सिर्फ चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती, बल्कि अंदर के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे बदलाव से गुजरते हैं। सबसे बड़ा बदलाव होता है ब्लड सर्कुलेशन और इंटीमेसी के मामले में। और इसी वक्त कुछ ऐसी आदतें जो जवानी में हार्मलेस लगती थी, अब साइलेंटली नुकसान पहुंचा रही होती हैं, बिना किसी दर्द के, बिना किसी वार्निंग के। एक ऐसी ही आदत है मास्टरबेशन। एक्ट खुद में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका तरीका, फ्रीक्वेंसी और उसके साथ जुड़ी अनकॉन्शियस हैबिट्स वही असली प्रॉब्लम है। जो पहले रिलैक्सेशन का जरिया था, अब एक स्लो पॉइजन बन चुका है। आइए जाने वो 4 बड़ी गलतियां जो 62 के बाद हर आदमी को अवॉइड करनी चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन बरकरार रहे। गलती नंबर 1, जल्दी में करना, रश्ड स्टिमुलेशन। जब कोई आदमी मास्टरबेशन को एक क्विक टास्क की तरह ट्रीट करता है, जल्दी से हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, तो बॉडी के अंदर एक वैस्कुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। इससे हार्ट रेट अचानक बढ़ता है और पेल्विक एरिया में ब्लड वेसल्स कभी कंस्ट्रिक्ट, कभी डायलेट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 60 के बाद आर्टरीज फ्लेक्सिबल नहीं रहती। नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल, जो ब्लड वेसल्स को ओपन करने में हेल्प करता है, कम हो जाता है और ऐसे में ये सडन ब्लड सर्ज फ्रेजाइल वेन्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे सेंसिटिविटी, इरेक्शन रिस्पॉन्स और ब्लड फ्लो सब वीक कर देती है। ये प्रोसेस एक बार से नहीं होती, लेकिन बार बार रस्ट स्टिमुलेशन करने से सिस्टम ओवरवर्क हो जाता है और बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। सेंसेशन डल हो जाता है और इंटीमेसी में वार्मथ और कनेक्शन कम लगता है। सॉल्यूशन, जल्दी मत करो। प्लेजर को एक प्रोसेस समझो, एक कनेक्शन समझो, सिर्फ स्ट्रेस रिलीज नहीं। जब नर्वस सिस्टम काम होता है, तब ब्लड फ्लो नेचुरल तरीके से एक्टिव होता है। जल्दी करना सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज छोड़ जाता है। गलती नंबर 2, सांस रोकना और बॉडी को टाइट करना। ज्यादातर लोग बिना रियलाइज किए मास्टरबेशन के वक्त सांस रोक लेते हैं। शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं और पेल्विक फ्लोर मसल्स एकदम टेंस हो जाते हैं, जैसे किसी ने अंदर से पंच मार दिया हो। ये सबकॉन्शियस टेंशन ब्लड फ्लो को चोक कर देता है। जब बॉडी टेंस होती है और सांस शैलो होती है, तो ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंचता, और जब पेल्विक एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाता है, तो सर्कुलेशन वीक हो जाता है। पेनिस, जो एक हाईली ब्लड डिपेंडेंट ऑर्गन है, उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। बॉडी का रिलैक्सेशन और डीप रिदमिक ब्रीदिंग, ये दोनों वाइटल हैं हेल्दी इरेक्शन के लिए। जब तक आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आपका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा। ये सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी गेम है। जब आप टेंशन के साथ प्लेजर को जोड़ते हो, तो माइंड प्लेजर को एक थ्रेट के जैसे ट्रीट करता है। इससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है और आप डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते हो। तो अगली बार जब आप अकेले हो, तो पहले सांस पर ध्यान दो, डीप ब्रीथ लो, बॉडी को रिलैक्स करो, पेल्विक मसल्स को कॉन्शियसली लूज छोड़ो। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को रिटेन करेगी और ब्लड फ्लो वापस एक्टिवेट करेगी। तीसरी गलती, रोज करना बिना रिकवरी टाइम दिए। एज के साथ बॉडी का नेचुरल रिकवरी प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। जवानी में जो सिस्टम 24 घंटे में रिकवर हो जाता था, वो अब 2 से 3 दिन लेता है। लेकिन अगर मास्टरबेशन एक डेली रिचुअल बन जाए, तो बॉडी को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। डेली या मल्टीपल टाइम्स करना, स्पेशली 60 के बाद, आपके हार्मोनल सिस्टम को ड्रेन कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन जैसे एसेंशियल केमिकल्स ग्रेजुअली खत्म होने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कर रहे हो प्लेजर के लिए, लेकिन एक्चुअली आप अपने सिस्टम को बर्न आउट कर रहे हो। नतीजा, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, अराउजल महसूस नहीं होता, पेल्विक रीजन में नमनेस लगती है, रियल इंटीमेसी में इंटरेस्ट कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग हो, और धीरे धीरे ये एक इमोशनल डिस्कनेक्ट में बदल जाता है। ये कंपल्सिव हैबिट बन जाता है, सिर्फ रूटीन पूरा करने की। लेकिन जब प्लेजर हैबिचुअल बन जाए, तो वो प्लेजर नहीं रहता। सॉल्यूशन, बॉडी को रेस्ट दीजिए। रिकवरी पीरियड जरूरी है। जब आप रेस्ट लेते हो, तो बॉडी हार्मोनल बैलेंस वापस बनाता है, ब्लड वेसल्स रिपेयर होती हैं और सेंसिटिविटी फिर से रिटर्न होती है। कंपल्शन को कनेक्शन में बदलिए। फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी। चौथी गलती, पॉर्न पे डिपेंडेंट होना। आज का पॉर्न पहले जैसा नहीं है। हाई स्पीड, अल्ट्रा ग्राफिक और ब्रेन हाईजैकिंग डिजाइन के साथ बनाया गया है। जब कोई रेगुलरली पॉर्न यूज करता है, तो ब्रेन का नेचुरल प्लेजर सिस्टम रीवायर्ड हो जाता है। डोपामिन का फ्लड बार बार आता है और आपका ब्रेन असली टच और इमोशनल कनेक्शन को अंडर स्टिमुलेटिंग मानने लगता है। असली इंटीमेसी बोरिंग लगने लगती है।
रियल पार्टनर के साथ क्लोजनेस महसूस नहीं होती क्योंकि ब्रेन सिर्फ फैंटेसी का रिवॉर्ड करता है। इसका नतीजा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इमोशनल नमनेस और इंटीमेसी से दूरी। ब्लड फ्लो एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ आर्टिफिशियल ट्रिगर के साथ ट्यून हो गया होता है। अगर ये पैटर्न चलता रहा तो एज के साथ इंटीमेसी सिर्फ एक याद बन के रह जाती है। सॉल्यूशन सिंपल है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम पॉर्न। पहले मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे ब्रेन डिटॉक्स होने लगता है, अराउजल रिस्पॉन्स वापस आता है, कनेक्शन जेन्युइन महसूस होता है और बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगती है। अब क्या करना चाहिए? कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। अगर अभी भी लगता है कि एनर्जी कम हो गई है या कनेक्शन लॉस्ट है तो समझिए ये इरिवर्सिबल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी चेंजेस करनी है। जल्दी मत कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, डीप और रिलैक्स रहिए, हर बार के बाद रेस्ट दीजिए, रोज ना कीजिए, पॉर्न से ब्रेक लीजिए, रियल सेंसेशन पर ध्यान दीजिए। ये चेंजेस आपके ब्लड फ्लो, हार्मोन बैलेंस और कॉन्फिडेंस को नेचुरली रीबिल्ड करेंगे। ये कोई मॉरल लेक्चर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। आपका बॉडी अब भी कैपेबल है फील करने का, कनेक्ट करने का और रिस्पॉन्ड करने का। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उसे सही तरीके से ट्रीट करें। उम्र चाहे 62 हो या 82, अगर बॉडी को सही सिग्नल मिले तो वो वापस हील कर सकती है। आपका कनेक्शन, आपकी कॉन्फिडेंस और आपका सेंस ऑफ बीइंग अलाइव, ये सब वापस आ सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो कमेंट्स में लिखिए स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही और रियल, साइंटिफिक और यूजफुल हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे। ये सिर्फ एक एंड नहीं, ये एक नई शुरुआत हो सकती है।